Students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम एक चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर रखा था. चैप्टर 6 हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. उसमें हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल. हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी, हम कैसे इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और साथ में ही हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. सबसे पहले बात आती है टेंजेंट एंड नॉर्मल. टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज तो टेंजेंट होती है और क्या नॉर्मल होता है, तभी तो हम इनकी इक्वेशंस निकालना सीख पाएंगे. मान लीजिए कोई भी जनरल कर्व है आपकी, ये कर्व मैं मान लेती हूँ, ठीक है. ये जो लाइन जाएगी ये होगी इसके लिए टेंजेंट. क्या होगी ये इसके लिए? टेंजेंट. अगर ये बात करें 90 डिग्री पर, ये इसके लिए क्या होगा? नॉर्मल. टेंजेंट दैट मीन्स वो उसको क्या करती जाएगी, हर एक पॉइंट के लिए अलग टेंजेंट पॉसिबल है, यहाँ अलग हो जाएगी, यहाँ अलग हो जाएगी. दैट मीन्स उसको टच करके जाएगी, वो होती है उसकी टेंजेंट. और जो टेंजेंट के 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो होता है उस पर्टिकुलर कर्व के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल. मान लीजिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं x0 y0. ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा x0 y0 है. तो ये इसके लिए टेंजेंट और ये इसके लिए क्या है? नॉर्मल है. अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो ये कैसी है? स्ट्रेट लाइंस है. अब स्ट्रेट लाइंस है तो जो हमने 11th में स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर पढ़ा था, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इसमें यूज होने वाला है. वो कैसे यूज होगा? हमने वहां पर चीजें पढ़ी थी, स्लोप, कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी. स्लोप के बारे में हमने वही पढ़ा था. स्लोप क्या होता है? द इंक्लिनेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो टेंजेंट का स्लोप हम यहाँ निकालना सीखेंगे, हम यहाँ नॉर्मल का स्लोप निकालना सीखेंगे, उनका आपस में रिलेशन कैसे बनेगा. फिर हमने एक चीज पढ़ी थी वहां पर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन. मान लीजिए मैं इसी पॉइंट पर क्या मानती हूँ कि मुझे इक्वेशन निकालनी है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्लोप क्या है? m है. तो हम इक्वेशन कैसे लिखते थे? y माइनस वाई नॉट. ये कौन सी फॉर्म है? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म. हमने वहां पर स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, हमने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हमने वहां पर पढ़ी थी, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी. ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ चुके हो. तो सबसे पहले एक बार इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वो टॉपिक जरूर अच्छे से पढ़े. ओके, देखिए ये कैसे फॉर्म है? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई नॉट, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर पॉइंट, m इसका यहाँ पर स्लोप है x माइनस एक्स नॉट. फिर वहां पर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है. मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो हम क्या रिलेशन पढ़ते थे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. या हम बोल सकते हैं m1 किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, मतलब रेसिप्रोकल के इक्वल होगा. ये किस में रिलेशन था? जब लाइंस परपेंडिकुलर हो. अगर दो पैरेलल लाइंस है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो हमने क्या पढ़ा था? m1 इज इक्वल्स टू m2 की पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है. ये सारी चीजें हमने किसमें पढ़ी थी? 11th क्लास में पढ़ी थी. ये किसके लिए? पैरेलल लाइंस के लिए. किसके लिए? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए. ये स्लोप के रिलेशन, ये इक्वेशंस हम सारे के सारे किसमें यूज करेंगे? इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. तो ये पॉइंट्स क्लियर है. तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल. अब टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमें पढ़ना है कि हमें टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना है, हमें नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना है, हमें इनकी इक्वेशंस कैसे निकालनी है. सबसे पहले बात करते हैं पर्टिकुलर की स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम किसी कर्व के लिए बात करें, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मान लीजिए इसी पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो वो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन. क्या होगा? डिफरेंशिएशन, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx लिख सकते हो. आपका fx फंक्शन है तो आप fx डैश x लिख सकते हो. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा. मान लीजिए पॉइंट ये है तो हम इसको लिखेंगे dy बाई dx
एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, उस पॉइंट पर हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर टेंजेंट का स्लोप ये होगा तो नॉर्मल उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमने अभी पढ़ा था अगर परपेंडिकुलर हो दो लाइंस तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन बनता है, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें वो क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स -1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये क्या होगा, इस नॉर्मल का स्लोप होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने स्लोप मान लिया m1 और इसको हमने स्लोप मान लिया m2, क्योंकि इन्हीं स्लोप का हम किस में यूज करेंगे, अब इनकी इक्वेशन भी तो निकालनी हमें सीखनी है कि हमें इक्वेशन कैसे मिलेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो स्लोप तो हमें मिल गए, अब हमें इक्वेशन निकालनी है। क्या पढ़ा हमने, इसके लिए स्लोप क्या है m1 और इसके लिए स्लोप क्या था m2। सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट यूज होगा हमारा y माइनस वाई नॉट। यहां पर क्या होता है, स्लोप। स्लोप हमने क्या निकाला था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होता है वही इसका क्या बनता है, स्लोप। दैट मीन्स एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये क्या बनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तो वो हमारा क्या होगा, y माइनस वाई नॉट। अगेन पॉइंट तो सेम है ना, यहां भी क्या आता है, स्लोप आता है परपेंडिकुलर लाइन से, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। दैट मीन्स -1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ जो हमें कर्व गिवन होगी, फंक्शन गिवन होगा, इसी को यूज करके हम क्या निकालेंगे, उनकी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालेंगे। क्लियर है, आई होप मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ये तो था टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। अब एक चीज हमने और पढ़ी थी, जब हमने 11th में स्लोप पढ़ा था तो एक थीटा का रिलेशन भी था। हम बोलते थे ना m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, वो भी हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता था। तो अगर थीटा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल केसेस बनेंगे कि कब हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, कब हमारी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ऑब्वियस है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा रिलेशन तो बनेंगे ही। तो हम पहला स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, मान लीजिए थीटा आपका 0 हो जाता, 0 डिग्री हो जाएगा तो m क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। m अगर 0 हो गया तो इसका मतलब मान लीजिए आपकी जो भी कर्व है उसकी जो टेंजेंट है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी टेंजेंट है, आपके एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आपका थीटा 0 डिग्री है तो आप लिखोगे टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वहीं अगर आपका सेकेंड केस आपका थीटा बन जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन जाएगा तो इसका मतलब आपकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब आपकी कर्व कुछ इस तरीके से होगी और आपकी टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कह लो या इन दोनों कर्व को हम देखें तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आपकी जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल। जब 0 डिग्री होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जब
90 डिग्री होगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस के पैरेलल कह सकते हैं या लैंग्वेज चेंज करके ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। यहाँ पर भी इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और उसी में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों का मतलब सेम है, आप पैरेलल टू x एक्सिस कहो या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस कहो। सिमिलरली यहाँ पर आप पैरेलल टू y एक्सिस कहो या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कहो, बात बिल्कुल क्या है, सेम है। ओके, तो ये था आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक। अब बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। मान लीजिए हम डिस्कस करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हो गई है। इसका मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कर्व आपकी क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 4 एट x इज इक्वल्स टू 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने अभी बताया था क्या होता है, डिफरेंशिएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आ गया जाएगी 4 3 12 x क्यूब, 4 का डिफरेंशिएशन 0, पॉइंट क्या है 4, तो हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा 4, तो 12 4 की पावर 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, इजीली हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि पर्टिकुलर टेंस के लिए, टेंजेंट के लिए हमारा स्लोप क्या होगा। अगर इसी में आगे आपसे पूछ लिया जाता फाइंड आउट द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑल्सो, तो नॉर्मल का क्या बन जाता, नॉर्मल के लिए स्लोप क्या बन जाता, यही -1 12 4 की पावर 3। क्या कुछ टफ था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं था। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये क्या बनता, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट क्या है, कर्व क्या हमारी x² माइनस x प्लस 1, ये तो आपकी कर्व है। इसमें बोला गया है एट द पॉइंट वोज x कोऑर्डिनेट इज x क्यूब है। किस पॉइंट पर, जहां पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। हमें क्या निकालना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, वैसे भी हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट की ही जरूरत है क्योंकि हम इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx निकाला, किस पर निकालना है, x इक्वल्स टू 3 पर, क्योंकि लिखा लगा ना x कोऑर्डिनेट इज 3। इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 1, यहाँ क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, एक तरीके से 3 का क्यूब, दैट मीन्स 27 माइनस 1 26। मिल गया हमें स्लोप। सिर्फ क्या किया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की। लैंग्वेज में क्या चेंज किया कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 3। पहले में क्या था, डायरेक्ट पॉइंट गिवन था, लेकिन यूज तो हमें x की वैल्यू ही करनी थी सिर्फ। इसी में अगर नॉर्मल का पूछ लेता क्या हो जाएगा, -1/26। ओके, ये है थर्ड क्वेश्चन। इसी का अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखना चाहे, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब की बार हमसे क्या पूछा गया है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या बोला गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और y आपका जो आपकी कर्व है वो गिवन है आपको, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। मुझे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये कौन सी फॉर्म यूज की गई है। ये हम पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बताएंगे ये कौन सी फॉर्म हमने यूज की है और इसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या निकालते थे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यही चीज सॉल्व करते हैं।
तो इसको जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नीचे होगा इसका डिफरेंशिएशन, फिर से पावर आगे आई 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा क्या बनता है अपने आप में माइनस साइन थीटा। यहाँ से जो टर्म्स हमारी 3a से 3a कैंसिल, इस कोस थीटा से ये एक पावर कैंसिल, इस साइन थीटा से यहाँ एक पावर कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा आपका साइन थीटा, नीचे आपका क्या बचेगा माइनस का कोस थीटा। दैट मीन्स क्या बचा आपका माइनस टेंजेंट थीटा। ये किसका निकला, dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें क्या निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का मतलब होता है -1/dy बाई dx। माइनस ऑलरेडी है, -1 माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर विल बी कोट थीटा। तो यहाँ क्या किया, यहाँ हमसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लिया गया, तो पहले हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, उसको फिर डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट रह जाए, इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए, जो भी डाउट रह जाए वो मुझसे कमेंट में पूछिएगा, कुछ ना समझ में आए तो भी जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।